नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 दिसंबर को ऑल शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर और कंप्यूटर से जो 100% सही क्वेश्चन आपसे आज पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से आप पहले तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की प्रत्येक शिफ्ट की सटीक एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए मेगा सीएचएसएल टेस्ट लेकर आया है टीम वाईफाई के द्वारा, जिसमें दोस्तों आप 3 दिसंबर को फ्री में मॉक टेस्ट अटेंड कर सकते हैं 8 PM को। और इसका अगले तारीख दिसंबर 4 को इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा इस मॉक टेस्ट का एनालाइज भी जो है ना वो किया जाएगा। आपको दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और मेरा जो कोड है ना ESP10, ये मेरा कोड है, इसको आपको यूज़ करना है। जैसे ही आप ये कोड यूज़ करोगे तो आप इस मॉक टेस्ट को फ्री में इनरोल कर पाओगे। इनरोल करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आज के एग्जाम में, वर्ष 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम की। अगर बात करें अभी तक तो वर्ष 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हैं ये दोस्तों जो है ना ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? गोल्ड कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों, लिंगराज मंदिर की बात करते हैं तो इस मंदिर का जो निर्माण है वो सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज पेंगुनी फेस्टिवल से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, फेस्टिवल, लोक नृत्य, ये दो ऐसे टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जा रहा है। पेंगुनी फेस्टिवल की अगर अपनी बात करते हैं तो ये दोस्तों तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, जिसको अपने IFSCA बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों 6 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी इंजेती श्रीनिवास को जो है ना पहला जो है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना किस से संबंधित है। दोस्तों, ये जो वंदना योजना है प्रधानमंत्री की, ये दोस्तों LIC से संबंधित है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यह योजना 60 वर्ष या इससे ऊपर वालों के लिए है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जोरम मेगा फूड पार्क की जो है ना इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि जोरम मेगा फूड पार्क आपका कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, जोरम मेगा फूड पार्क की बात करें तो ये मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सरहुल नृत्य किस राज्य का है। देखिए, सरहुल नृत्य से क्वेश्चन आ गया फिर से। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, नृत्य और फेस्टिवल ये जरूर याद करके जाना, यहाँ से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सरहुल नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्राई के वर्तमान में स्पीकर कौन है। ट्राई के वर्तमान में स्पीकर की बात करते हैं तो PD वाघेला जी जो हैं ये वर्तमान में स्पीकर हैं इसके। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का जो सिद्धांत है दोस्तों ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इंडियाज फर्स्ट गार्बेज इन विच स्टेट। इंडिया का जो पहला गार्बेज है वो कौन सी स्टेट में है। तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आज के एग्जाम में, खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया। सभी क्वेश्चन आज के ऑल शिफ्ट के हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन 100% सही एक्यूरेट आंसर के साथ भी हैं। खेलों को जो उद्योग का दर्जा दिया गया ये मिजोरम राज्य ने दिया। नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के जो राइटर हैं वो कौन है। देखिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक हैं ये किरण देसाई हैं। और एक चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, पुस्तकों के लेखक और पुरस्कार से बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आज, बनास एवं घग्गर नदी किस राज्य में बहती है। बनास एवं घग्गर नदी की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान राज्य में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मूल की महिला जो ब्रिटेन की गृह सचिव वर्तमान में कौन है। देखिए, भारतीय मूल की महिला जो कि ब्रिटेन की गृह सचिव हैं वर्तमान में, इनका नाम है प्रीति सुशील पटेल, जो कि 24 जुलाई 2019 से हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि रबी सीजन जो है 2020-21 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में किस में ज़्यादा वृद्धि हुई है। दोस्तों, MSP इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्योंकि वर्तमान में किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, आपको पता होगा।
तो सबसे अधिक जो है ये मसूर की वृद्धि हुई है। और सबसे अगर आपसे पूछे सबसे जो कम हुई है वृद्धि वो किसकी हुई है, तो आपको हो गई गेहूं। तो गेहूं का ध्यान रखिए, नेक्स्ट डे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आया था कि क्षार से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन में था दोस्तों कि क्षार लिटमस पेपर का रंग चेंज नहीं करता, जो कि गलत है। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि संविधान सभा के सदस्यों में से कितने सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। देखिए टोटल 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे। नेक्स्ट एक सवाल पूछा था आपसे कि पांड्य राजवंश की राजधानी मदुरई किस नदी पर है। दोस्तों पांड्य राजवंश की जो राजधानी मदुरई है ये वेगई नदी तमिलनाडु में है। एक क्वेश्चन पूछा था 2020 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। भारत की जनसंख्या से संबंधित एरिया वाइज बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कल भी पूछा गया था और आज भी पूछा गया है। तो 17.7%। और अगर 2011 की बात करें तो ये आंकड़ा हो जाएगा 17.5%। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पंजाब के सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह राजगद्दी पर कब बैठा था। 15 सितंबर 1843 से 29 मार्च 1849 के बीच में। एक क्वेश्चन पूछा था गुजरात जब दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के अधीन हो गया था उस समय गुजरात के शासक कौन थे। उस समय गुजरात के शासक थे वाघेला राजपूत राजा करण वाघेला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया आज 2019 का टेनिस में ग्रैंड स्लैम विजेता आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना ऑप्शन और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2019 में यूएस ओपन की बात करते हैं तो ये राफेल नडाल ने जीता था। 2019 में अगर विंबलडन की बात करें तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। 2019 में अगर फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो ये राफेल नडाल ने जीता था। 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं तो ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया। और 2020 में फिर से फ्रेंच ओपन को जीता राफेल नडाल ने। 2020 में यूएस ओपन को जीता डोमिनिक थीम ने। ठीक है दोस्तों। तो इनमें से अगर ऑप्शन में था तो आपको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी करपलानी जी। एक क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को साफ पानी मुहैया करवाने के लिए पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल प्रोग्राम को शुरू किया। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों ये वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आज कि पुष्पों के पराग मधुमक्खी कौन से विकिरण से आकर्षित करती है। इसे अपने बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों से। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था दमान जो है ये किस राज्य के वाद्य यंत्र में शामिल है। ये दोस्तों लद्दाख राज्य का एक वाद्य यंत्र में शामिल होता है। इस प्रकार से ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बजट से पूछा गया कि बजट में आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु गिराने वाले भुगतान को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए अपने जो है ना थोलिनोमिक शब्द का यूज़ करते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो हैं ये कैंडिडेट्स के द्वारा भेजे जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसको एक बार ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन जो है ना 100% जो है बिल्कुल वैसा नहीं मिल पाएगा जो एग्ज़ाम में पूछा गया, पर 95% जो है ना क्वेश्चन इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखा कीजिए। एक क्वेश्चन आया था कि मोढेरा डांस फेस्टिवल किस राज्य में है। तो ये आपका गुजरात राज्य में है। आज के शिफ्ट की बात करें तो हर शिफ्ट में डांस फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया साक्षी मलिक किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए साक्षी मलिक की बात करते हैं तो इनका संबंध दोस्तों कुश्ती के खेल से है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आज आपसे ईसा मसीहा या यीशु के पुनर्जन्म के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों ईसा मसीहा या फिर यीशु के पुनर्जन्म पर के जो अवसर पर है ना क्रिसमस डे के रूप में इसे हम 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड भर में। एक क्वेश्चन आया था कि विक्रमादेव चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। विक्रमादेव जो चरित्र है इसकी रचना दोस्तों 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि विल्हण द्वारा की गई थी। कवि विल्हण यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन जो पूछा गया होशंग शाह का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा आपसे पूछा गया जो कि मांडू मध्य प्रदेश में है। और याद रखिएगा होशंग शाह के मकबरे को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी बोला जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ पे स्थित है। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की अगर खंडपीठ की अगर अपने बात करें तो ये आपका लखनऊ हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन पूछा था म्यांमार की राजधानी, तो ये मैंने आपको बताया है ये म्यांमार की राजधानी। और ये जो क्वेश्चन था ना दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये
मिलान के रूप में आपको बताना था। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना था इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन आया था कि गोवा राज्य में जो है ना राज्यसभा सीटों की संख्या बताओ। तो देखिए दोस्तों, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और इसमें राज्यसभा की टोटल सिर्फ एक ही सीट है। विधानसभा सीटों की बात करें तो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मांडवी सागर तट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका गुजरात में स्थित है। देखिए, जो मांडवी सागर तट है ये आपका गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था बजट 2020-21 में पोषण हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए थे। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2020 के अनुसार पोषण हेतु 35,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए जाने की घोषणा इसमें की गई थी। दोस्तों, बजट 2020-21 एक ऐसा टॉपिक है जिससे दिल्ली पुलिस ने हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा है। अभी तक बात करें तो एक क्वेश्चन आया था कि कोरोमंडल किस घाट में आता है। कोरोमंडल की अगर बात करते हैं तो ये आपका वेस्टर्न घाट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, फिर से आपसे एक फेस्टिवल पूछा गया और मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ कि फेस्टिवल और डांस ये सभी स्टेटों के आपको याद होने चाहिए। तो इस बार ये जो फेस्टिवल पूछा गया ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया कि गंदे पानी की वजह से कौन से रोग होता है। देखिए, गंदे पानी की वजह से डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया आदि ऐसी जो बीमारियां हैं ना, वो दोस्तों गंदे पानी की वजह से मच्छरों को बढ़ावा देती है और उनसे ये रोग फैल जाते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ये सभी विश्व के दिवस हैं प्रमुख, ये सभी आपको याद होने चाहिए क्योंकि लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस बार इसका थीम सुन लीजिए, जो इसका थीम था वो था दोस्तों जल और जलवायु का परिवर्तन। और इसकी जो पहल की गई थी सबसे पहले, वो कहाँ की गई थी दोस्तों, 1992 में रियो डी जेनरियो में आयोजित पर्यावरण एवं विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED में विश्व जल दिवस मनाने की पहल पहले बार की गई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। वर्तमान में बात करते हैं तो के वेणुगोपाल कौन है, ये अटॉर्नी जनरल हैं। सोलिसिटर जनरल ये कौन है वर्तमान में, तो ये है आपके तुषार मेहता जी। एक क्वेश्चन आज पूछा था कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला सबसे पहले। CV रमन जी को सबसे पहले मिला था। और म्यांमार की राजधानी मैंने आपको बताया नाय पाई ताऊ जो है, ये आपका ऑप्शन के हिसाब से आपको करेक्ट करना था, ये इसकी कैपिटल होती है। एक क्वेश्चन जो पूछा था, इनमें से कौन सा कंकाल तंत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन में जांग की हड्डी होगा। जांग की हड्डी जो है ये कंकाल तंत्र का भाग नहीं होता। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर का। तो इसमें देखिए सिंपल है, आपको बस जो है ना 5 की टेबल पढ़नी थी और 5 की टेबल में आपको 7 से बड़ा जो है ना नंबर चूज करना था। तो 5 के बाद 5 की टेबल में 7 से बड़ा नंबर 10 होगा, तो 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन कंप्यूटर में ढेर सारे पूछे गए हैं। इस एग्जाम की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे दिल्ली नहीं था, मिसप्रिंट है ये। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका जो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, यही संबंधित है 61वां संविधान संशोधन से। एक क्वेश्चन पूछा था भारत में विमुद्रीकरण कब हुआ था। 8 नवंबर 2016 को। जो डीमोनेटाइजेशन जिसको अपने बोलते हैं, ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इनमें से कौन सा गुण सूत्रों में विकार का कारण होता है। डाउन सिंड्रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 129 है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पंजाब हिमालय की जो है ना ये किन नदियों के बीच में स्थित है। पंजाब हिमालय की बात करें तो ये सिंधु व सतलुज नदी के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1658 में धर्मत का युद्ध औरंगजेब व दारा सिखों के मध्य किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। दोस्तों, ये जो युद्ध है ये मध्य प्रदेश उज्जैन के समीप स्थित गंभीरा नदी के तट पर जो है ये लड़ा गया था। एक क्वेश्चन था कि उज्जैन किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये आपका शिप्रा नदी के तट पर जो है ना वो बसा हुआ है। यह यमुना की एक सहायक नदी भी है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पैन कार्ड पूछा गया कि पैन कार्ड में अक्षरों की संख्या बताओ। 10 होती है। प्रत्येक पैन कार्ड में पहले 5 अक्षर होते हैं, फिर अगले 4 जो है वो नंबर होते हैं और फिर अंत में 1 जो है वो अक्षर होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया काकरा पार परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस नदी पर है। तो आपको हो गए ताप्ती नदी पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया औरंगजेब, ये मैंने आपको करवा दिया, ये पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में।
एक पूछा गया कि पीओपी का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर का पूछा गया कि 4 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो इस प्रकार से जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आपको जो निकलेगा वो 4096 इसका करेक्ट आंसर था। और ये वाले जो क्वेश्चन है ना कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा इस एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं अभी तक। और एक क्वेश्चन आया था कि खाने के सोडे का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो बताओ। देखिए खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है इसको अपनी NaHCO3 बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 इंडेक्स से बहुत क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है इंडेक्स वाले सभी क्वेश्चन रट कर जाना, स्पेशली 2019 और 20 के। जोखिम सूचकांक 2020 की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक जो है वो 5वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन सा है? जापान है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विच शॉर्टकट की यूज फॉर सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट के लिए अपने कौन सी की यूज करते हैं? Ctrl+E को यूज करते हैं। और कॉपी के लिए करते हैं Ctrl+C, प्रिंट के लिए Ctrl+P और कट के लिए Ctrl+X और पेस्ट के लिए अगर पूछे तो Ctrl+V। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तीन दरवाजा जो स्मारक है ये कहाँ पे स्थित है। देखिए तीन दरवाजा स्मारक की अगर बात करें तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। एक क्वेश्चन आया था एमएसपी की अधिकतम जो वृद्धि हुई वो किस फसल में की गई, ये मैंने आपको बता दिया है। जो सबसे अधिकतम वृद्धि हुई थी वो दलहन फसल में हुई थी, मसूर की फसल में। और सबसे कम पूछे तो आप कहोगे गेहूं की। एक क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन से संबंधित कोई प्रश्न था। तो देखिए 1918 में खेड़ा किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। खेड़ा गुजरात में स्थित है। खेड़ा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत भी की थी। और किसान वर्तमान में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन था आईपीएल का कि आईपीएल 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? यूएई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। विजेता टीम इस बार फिर से मुंबई इंडियंस थी। 5वीं बार टाइटल जीता मुंबई इंडियंस ने। और उप विजेता पहली बार दिल्ली टीम थी वो फाइनल में पहुंची थी और ये उप विजेता थी। ऑरेंज कैप की अगर बात करते हैं तो किंग्स 11 पंजाब के केएल राहुल को ऑरेंज कैप होल्डर थे इस बार। और जो पर्पल कैप के होल्डर थे वो खगीसो रबाड़ा थे। एक क्वेश्चन पूछा था वर्ष 2020 में फोटोग्राफी में जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसे मिला? टोटल 3 जनों को दिया गया है। इन तीनों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपको टिक करना था। और पुरस्कारों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए इस एग्जाम में। एक और कंप्यूटर से क्वेश्चन आया कि Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी जो है वो किस हेतु प्रयोग करते हैं? इसको अपने इंडेंट्स द पैराग्राफ के लिए यूज में लाते हैं। एक क्वेश्चन था एक ईमेल सेंड करने के लिए सही फॉर्मेट क्या होगा? तो ऑप्शन थे CC, BCC या फिर टू या फिर फ्रॉम। तो देखिए अगर हमें कोई भी ईमेल सेंड करना है तो उसका सही फॉर्मेट होगा टू। तो टू यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर था। और CC का मीन्स है यहाँ पे कार्बन कॉपी और BCC का मीन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और कंप्यूटर में जो है ना F2 शॉर्टकट की का प्रयोग किस लिए करते हैं ये पूछा गया। तो रीनेम के लिए अपने कंप्यूटर में F2 शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन Ctrl+Enter का पूछा गया, तो इसको अपने इंसर्ट पेज ब्रेक करने के लिए Ctrl+Enter प्रेस करते हैं। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को में शामिल किया गया? कालबेलिया जो नृत्य है इसको वर्ष 2010 में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। एक क्वेश्चन था असम, त्रिपुरा, मेघालय भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं? तो इनको भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जो है ना वो सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे हमारे पास आज 2 दिसंबर के ऑल शिफ्ट के। तो सभी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन और याद हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। और वीडियो को लाइक करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और कल 3 दिसंबर के जो कंप्लीट एनालाइज हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट वो सभी सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो सभी जो एनालाइज है उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे।